इस कहानी की शुरुआत में हम गौर को देखते हैं, जो अपने हाथों में अपनी बेटी को लिए कहीं भटक रहा होता है। वो लगातार अपने मानने वाले देवता से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह वो उसकी बेटी को बचा ले, पर उसकी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं होता है और उसकी बेटी की भूख और प्यास की वजह से मौत हो जाती है। वो वहीं रेत के बीच में निराश पड़ा होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां से होते हुए जंगल के अंदर जाता है तो वहां उसे पानी का एक तालाब दिखाई देता है। वो जल्दी से उसमें कूदकर अपनी प्यास बुझाता है। वो तालाब से जब निकलकर बाहर आता है तो वहां पर गिरी एक तलवार से उसका हाथ कट जाता है, पर उसका जख्म तुरंत ही ठीक हो जाता है। वहीं कुछ दूर पे उसे कुछ फल भी दिखाई देते हैं और वो उन पे भूखे जानवरों की तरह टूट पड़ता है। कुछ देर के बाद वहां पे प्रकाश के देवता आते हैं, जिसे गौर पूजा करता था। गौर उससे कहता है कि वो उसका आखिरी भक्त है। उसकी धरती सूख गई और सारे जीवों का अंत हो गया, पर वो अब भी उन्हें दिल से अपना देवता मानता है और उसे उम्मीद है कि वो उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस पर प्रकाश का देवता हंसते हुए कहता है कि उसने नेक्रोसॉर्ड के धारक को अभी अभी खत्म किया है, जो उसे मारकर उसके साम्राज्य का अंत करने आया था, और वो उसके जैसे किसी तुच्छ प्राणी की मनोकामना क्यों पूरी करेगा। पर गौर उससे कहता है कि उसके साम्राज्य का अंत तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि उसे अब पूजने वाला कोई नहीं बचा है। पर उस देवता को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके जैसे और भी कई लोग आ जाएंगे। गौर उससे कहता है कि उन्होंने कितने कष्ट सहे, उसकी बेटी मर गई, पर फिर भी वो इसी उम्मीद से उन्हें पूजता रहा कि एक दिन वो उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। वो देवता उससे कहता है कि उनके लिए बलि देना ही एक भक्त का सौभाग्य है और यही उसकी नियति भी है। ये सब सुनकर गौर का उससे विश्वास उठ जाता है और वो उससे कहता है कि वो कोई देवता नहीं है और अपने गले में पहने उसकी ताबीज को उतार कर फेंक देता है। पर इससे प्रकाश का देवता गुस्सा हो जाता है और वो उसे उठाकर मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर पड़ी नेक्रोसॉर्ड गौर के हाथ में आ जाती है और उसकी पावर भी उसके अंदर आ जाती है और वो उस तलवार से उस देवता को मार देता है और ये कसम खाता है कि आज से वो किसी भी देवता को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में हम थॉर को देखते हैं, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। वहीं कॉर्क कुछ लोगों को थॉर की कहानियां बता रहा था कि कैसे वो बचपन से ही उन लोगों के लिए लड़ता आया है जो खुद नहीं लड़ सकते, और फिर कैसे वो जेन फॉस्टर से मिला, पर जल्दी वो दोनों अलग भी हो गए। उसके माँ बाप, भाई और हर कोई जो उससे प्यार करता था सब बिछड़ गए या तो मारे गए, पर उसने दूसरों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। उसने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ टीम बना करके बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, पर फिर भी वो अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया। और जब भी कोई बस उसे इतना कहता कि उसे उसकी जरूरत है, वो तैयार हो जाता। तभी वहां पर थॉर के पास क्वेल आता है, जो उसे एक लड़ाई के लिए चलने को कहता है। थॉर तुरंत वहां से एक प्लेनेट पे पहुंचता है, जहां गार्डियंस पहले ही किसी फोर्स से लड़ाई कर रहे होते हैं। वहां का राजा याकाल थॉर का स्वागत करता है और उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर सालों से शांति से रहा करते थे, पर फिर उनके देवों को मार दिया गया और अब लुटेरे उनकी पवित्र मंदिर पर भी कब्जा कर चुके हैं। थॉर ने वो मंदिर वापस दिलाने का वादा करता है और वो उन सब लुटेरों से लड़ने लगता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद ही वो उन सबको मारकर हरा देता है, पर इसमें उनका वो मंदिर भी टूट जाता है। अगले सीन में हम जेन फॉस्टर को देखते हैं, जिसे 4th स्टेज कैंसर हुआ होता है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम ही थी। तभी एक दिन उसे वाइकिंग्स की कोई बुक दिखाई देती है, जिससे उसे मियोनेर और एसगार्ड की याद आती है। आगे हम वैल्क्री को देखते हैं, जो धरती पे बसे एसगार्ड की हेड होती है। एसगार्ड में हम एक ओडिन, थॉर और लोकी का प्ले चलता हुआ देखते हैं, जहां इस बार के प्ले में थॉर की बहन हेला को भी दिखाया जाता है। वहीं थॉर का टूटा हुआ हथौड़ा भी रखा होता है, जिसे अब लोग देखने के लिए आया करते थे। जेन भी उसे देखने के लिए वहां पहुंचती है और जब वो उसके पास आती है तो उन टूटे हुए टुकड़ों में कुछ हरकत होने लगती है और उनसे बिजली निकलने लगती है। इधर थॉर को उस प्लेनेट का राजा खुशी से 2 बकरे भेंट करता है और उसके बाद वो सब अपने शिप में आ जाते हैं। तभी उन्हें बहुत से मैसेज आने लगते हैं। कई सारे प्लेनेट से लोग थॉर को मदद के लिए बुला रहे होते हैं, क्योंकि कोई है जो उनके देवों को मार रहा है। तभी थॉर की एक दोस्त शिप भी उसे मदद के लिए बुला रही थी। थॉर तुरंत अपने शिप को स्टार्ट करके वहां से चलने को कहता है, पर क्वेल उससे कहता है कि वो अलग अलग जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग मदद मांग रहे होते हैं। और इसके बाद क्वेल थॉर और कॉर को वहीं छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट के लिए निकल जाता है और वो दोनों स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाइफ्रोस्ट के थ्रू शिप के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि फेलिकेरियन के देवता फेलिका को किसी ने मार दिया है। वहीं उसे शिप भी मिलती है। वो थॉर को बताती है कि जिसने उन्हें मारा उसका अगला टारगेट एसगार्ड है और वो अभी वहीं जा रहा है। इधर गौर एसगार्ड तक पहुंच चुका होता है। उसके राक्षस वहां पे हमला करने लगते हैं, पर तभी वहां पर वैल्क्री अपने उड़ते हुए घोड़े पर आती है और उन सब पे हमला करने लगती है। थॉर भी वहां पहुंच जाता है और वो उन सब से लड़ने लगता है,
पर तभी थॉर को वहाँ अपना हथौड़ा दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे चला कौन रहा है। तभी वो वहाँ पे एक लेडी थॉर को देखता है जो उसके हथौड़े को चला रही होती है। पर जब वो उसे जाकर मिलता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेन होती है। और यहाँ पर हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों साथ में होते हैं। और एक बार थॉर अपने हथौड़े से हमेशा जेन की हिफाजत करने को कहता है, और उसी वक्त उसके हथौड़े में कुछ जादू भी हुआ था। पर फिर कुछ ही दिनों के बाद दोनों अपने अपने काम की वजह से अलग हो गए। अब वापस से कहानी प्रेजेंट में आती है और वो फिर से उन क्रिएचर से लड़ने लगते हैं। तभी थॉर को वहाँ पे गौर दिखाई देता है। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉर देखता है कि उसके पास नेक्रो स्वॉर्ड है और वो उससे उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीनना चाहता है, पर थॉर उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। गौर उन सबको वहाँ पे एक साथ देखकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो अब वहाँ के बच्चों को किडनैप करके ले जा रहा होता है। जेन और थॉर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके हाथ नहीं लगता है। अगले दिन उन सभी लोग जिनके बच्चे गायब हुए थे, वैल्किरी उनकी रिपोर्ट लेने लगती है। सारे लोग बहुत परेशान थे, पर थॉर उन सबको ये विश्वास दिलाता है कि वो उन्हें बहुत जल्द ढूंढकर उनके पास ले आएगा। और इसके बाद थॉर वैल्किरी और जेन से गौर के बारे में बात करने लगता है। वैल्किरी बताती है कि गौर अपनी परछाइयों से राक्षस बनाता है और उसके पास नेक्रो स्वॉर्ड भी है। जेन उस नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में पूछती है। थॉर उसे बताता है कि वो एक प्राचीन तलवार है जिसमें देवताओं को मारने की शक्ति है, और समय के साथ वो तलवार अपना हाथ बदलता आया है। वो जिसके भी हाथ में होता है वो उसे ही धीरे धीरे भ्रष्ट करके मार डालता है। तभी वहाँ पे हेमडाइल के बेटे एस्ट्रीड की परछाई आती है। थॉर उसकी आंखों का जादू इस्तेमाल करके उनके पास पहुँचता है और उन सारे बच्चों को बताता है कि वो अपनी टीम के साथ बहुत जल्द वहाँ आने वाले हैं और उन्हें वहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। थॉर जेन को बताता है कि गौर ने बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से में रखा है जहाँ सिर्फ अंधेरे सायों का राज है। इसके बाद वो एक शिप को लेकर देवताओं से मदद मांगने के लिए निकल पड़ते हैं और वो सब देवताओं के महल में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे देवता आए हुए होते हैं। वो सब किसी तरह भेष बदल कर वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन सारे देवताओं का हेड जियूस वहां पर आता है। वो अपने दरबार को संबोधित करने लगता है। तभी थॉर उनसे कुछ कहने लगता है और वो वहां बीच स्टेज पे आ जाता है। वो जियूस को गौर के बारे में सारी बातें बताता है और उसे मारने के लिए उसका हथियार थंडरबोल्ट मांगता है, पर इस बात से जियूस गुस्सा हो जाता है और उसे कैद कर लेता है। वो उससे कहता है कि गौर के पास नेक्रो स्वॉर्ड है और वो उन्हें मार सकता है, और इसीलिए वो उससे जाकर लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग यहाँ पे सेफ हैं और वो उनकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता। जियूस सबसे कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गौर कभी भी इटर्निटी तक नहीं पहुंच सकता। इटर्निटी ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली जीव है और उस तक सबसे पहले पहुंचने वाले की हर इच्छा पूरी होती है, और अगर गौर वहां तक पहुंच गया तो वो एक ही झटके में सारे देवताओं को खत्म कर सकता है। जियूस थॉर और उसके साथी को वहीं कैद कर लेने को कहता है क्योंकि उनके यहाँ से जाने की वजह से गौर भी वहां आ सकता है और फिर वहां के सारे देव खतरे में पड़ सकते हैं। पर वैल्किरी और जेन उन सब पर हमला करने लगती है। थॉर भी अपने जंजीर तोड़ देता है और उनसे लड़ने लगता है। तभी जियूस अपने थंडरबोल्ट से कॉर्ग पे हमला कर देता है जिससे कॉर्ग वहीं बिखर कर ढेर हो जाता है। ये देखकर थॉर को बहुत गुस्सा आता है और जब जियूस उस पर हमला करता है तो वो उसके थंडरबोल्ट को पकड़कर उसकी तरफ जोर से फेंकता है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। थॉर देखता है कि कॉर्ग का हेड अभी भी जिंदा है। वो उसे उठा लेता है और अपने शिप को अंदर बुलाता है। वैल्किरी वहां ऊपर जाकर थंडरबोल्ट ले लेती है और फिर सब वहां से निकल जाते हैं। अब वो सब गौर के प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं थॉर जेन से कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। जेन उसे बताती है कि उसे कैंसर है और वो मर रही है। थॉर को ये सुनकर बहुत दुख होता है, पर वो जेन से कहता है कि तुम जितने भी दिन जियो अच्छे से जियो, और वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जेन उससे कहती है कि वो मरने से पहले उन बच्चों को बचाकर वापस लाना चाहती है। और कुछ देर बाद वो सब गौर के उस अंधेरे प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही था और वो बच्चे भी वहां से गायब होते हैं। जेन को वहां कुछ पोस्टर मिलते हैं जिनमें स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू इटर्निटी तक पहुंचने का जरिया दिखाया गया होता है। वो समझ जाती है कि गौर स्टॉर्म ब्रेकर को पाना चाहता है, इसीलिए वो तुरंत उसे उठाकर वहां से कहीं दूर फेंक देती है। और तभी वहां पर गौर आता है। जेन उसके ऊपर हमला करती है, पर वो उन सबको अपने पावर से कैद कर लेता है और थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर देने को कहता है और वो जेन और वैल्किरी को मारने लगता है। थॉर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो स्टॉर्म ब्रेकर को बुला लेता है और वहां चारों तरफ जोरदार बिजली गिरती है। गौर अपने क्रिएचर्स को बनाने लगता है और इसके बाद वो थॉर से लड़ने लगता है। वैल्किरी और जेन उसके क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं और एक समय ऐसा आता है जब गौर वैल्किरी को थंडरबोल्ट से मारकर घायल कर देता है।
जेन उसे तुरंत वहां से निकालने को कहती है। थॉर गॉर को रोकते हुए स्टॉर्म ब्रेकर से घर ले जाने को कहता है और इसके तुरंत बाद वहां पे बाइफ्रोस्ट खुल जाता है। पर गॉर स्टॉर्म ब्रेकर को छीनने में कामयाब रहता है और इधर वो तीनों धरती पे वापस आ जाते हैं। जेन की भी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसका कैंसर उस पर हावी हो रहा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और थॉर उसे अब वो हथौड़ा उठाने से मना करता है क्योंकि वो जितनी बार उसे उठाती है उसका शरीर कमजोर होता जाता है और वो कैंसर से हारती जा रही थी। थॉर उसे जल्दी वापस आने का बोल के वहां से चला जाता है। वैल्क्री भी उसके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो भी घायल थी। इधर गॉर उन बच्चों को लेकर इटर्निटी के द्वार तक पहुंच चुका था और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो उसके दरवाजे को खोलने लगता है। तभी वहां के एक स्टैचू के गिरने से बच्चे दबने वाले होते हैं, पर तभी वहां पे थॉर आ जाता है। गॉर तब तक अपने क्रिएचर को बनाने लगता है। थॉर उन सब बच्चों में अपनी पावर डाल देता है और वो सब उन क्रिएचर से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थॉर जाकर गॉर से लड़ने लगता है पर उसके सामने वो कमजोर पड़ रहा था और इधर हॉस्पिटल में जीन को भी बेचैनी हो रही होती है। वो अपने हथौड़े की तरफ देखती है। इधर गौरव थॉर को मारने ही वाला होता है कि तभी वैल्क्री की घोड़े पे बैठ के वहां पे जेन आती है और उसे बचा लेती है। हालांकि थॉर उसे देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद वो जिंदा नहीं बच पाएगी। जेन जाकर गौर को रोकती है और थॉर तब तक स्टॉर्म ब्रेकर को वहां से हटाने की कोशिश करता है और उसे हटाकर वो एस्ट्रिड को उसके थ्रू सारे बच्चे को घर पहुंचाने को कहता है। एस्ट्रिड सारे बच्चों को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। थॉर अब भी गौर से लड़ रहा होता है। तभी जेन अपने हथौड़े से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देती है और फिर वो उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। पर जेन अब बहुत घायल हो चुकी थी। इटर्निटी का दरवाजा तब तक खुल चुका था और गौर तब तक धीरे धीरे उस तक पहुंच भी जाता है। वो इटर्निटी से अपने लिए वरदान मांगने ही वाला होता है कि थॉर उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करके भी उसे शांति नहीं मिल पाएगी। वो उसे एक बार अपनी बेटी के बारे में सोचने को कहता है। वो कहता है कि क्या वो नहीं चाहता कि वो वापस उसके पास आ जाए। ये बोलकर थॉर घायल पड़ी जेन के पास आ जाता है क्योंकि अब वो मर रही होती है। गौर भी अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है। वो थॉर से कहता है कि वो मर रहा है और अगर उसकी बेटी फिर से जिंदा भी हो गई तो उसका ख्याल कौन रखेगा। जेन उससे कहते हैं कि थॉर उसकी देखभाल करेगा और इसके बाद गौर इटर्निटी से अपनी बेटी को वापस मांग लेता है और अपनी बेटी की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। जेन भी मरने से पहले थॉर को अपनी लाइफ खुल के जीने को कहती है और उस बच्ची का देखभाल करने को कहती है। इसके बाद हम उन सारे बच्चों को अपने माँ बाप से मिलते हुए देखते हैं और वैल्क्री उन सबको लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है। थॉर को अब जीने का मकसद मिल चुका था और वो गौर की बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। गौर की बेटी में भी सुपर पावर्स होती है और वो भी थॉर के साथ मिलकर उन लोगों के लिए लड़ने लगी जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जियोस अभी तक मरा नहीं था। वो कह रहा होता है कि पहले लोग उनसे डरते थे और अपने लिए रहम की भीख मांगते थे जब वो आकाश की तरफ देखते थे, ये सोचे बिना कि वो सुन भी रहे हैं या नहीं। पर आज जब वो लोग ऊपर आकाश में देखते हैं तो वो सुपर हीरोज को देखना चाहते हैं। देवता तो जैसे उनके लिए मजाक बन गए हैं, पर अब उन्हें फिर से भय का एहसास होगा जब थॉर आसमान से नीचे गिरेगा। वो अपने बेटे हरक्यूलिस को ऐसा करने का ऑर्डर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन